भविष्यवाणी की क्या आने वाली है सबसे बड़ी तबाही। दरअसल देखिए, दुनिया में अब महातबाही के संकेत साफ साफ मिलने लगे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में पिछले 3 महीनों से जारी जंग शांत होने की बजाय अब महायुद्ध में बदलने वाली है, क्योंकि शांति की बात ना तो अमेरिका मान रहा है और ना ही ईरान एटमी कार्यक्रमों को जारी रखने पर अब तक अड़ा हुआ है। अब ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि हमें ईरान की शर्तें स्वीकार नहीं हैं। वहीं ईरान भी ऐसी ही हुंकार भर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अमेरिका और इजराइल फिर से दोबारा से क्या बड़े ऑपरेशन में जुट गए हैं। और इस बार अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला तो रूस और चीन भी ईरान के समर्थन में जंगी मैदान में आ सकते हैं। अब ऐसा हुआ तो दुनिया को महातबाही से कोई नहीं बचा सकता। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, भविष्यवाणी जानेंगे कि क्या वाकई में देश में महातबाही आने वाली है। क्या स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आएगी। आखिर इस वक्त ग्रहों की गणना क्या बता रही है अमेरिका ईरान को लेकर, या फिर बाकी देशों में क्या स्थिति इससे उत्पन्न होने वाली है। क्या वाकई में संकट की घड़ी इस वक्त देखने को मिलने वाली है। सवाल कई हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि एक तरफ ईरान अड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका अड़ा हुआ है, और दोनों ही अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में कई सवाल, क्या एक बार फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी? क्या एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में हाहाकार की स्थिति देखने को मिलेगी? हमारे साथ ज्योतिषी आचार्य एच.एस. रावत जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर एच.एस. रावत जी। सबसे पहले तो देखिए, शुरुआत इसी सवाल के साथ मैं करूंगी कि आखिर क्या वाकई में हालात बहुत ज्यादा बदतर होने की स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहा है? क्या इस वक्त ग्रह बता रहे हैं? खास करके अगर हम अमेरिका ईरान की तो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी देशों पर इसका असर क्या हो सकता है अगर महातबाही की स्थिति देखने को मिली तो? देखिए, कोई भी अगर युद्ध होता है तो निश्चित तौर पर अगर मान लो गली मोहल्ले में अगर झगड़ा होता है तो उसका पूरा मोहल्ला परेशान होता है। जी। इसी प्रकार से अगर किसी देश में गृह युद्ध होता है तो उसका हर प्रांत कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसी प्रकार से अगर विश्व में कहीं दो देशों का युद्ध होता है और वो भी पावरफुल देशों का युद्ध होता है जिनके साथ विश्व की इकोनॉमी जुड़ी होती है, तो उसका निश्चित तौर पर पूरे विश्व पर प्रभाव होता है। ईरान के साथ तेल का संकट, गैस का संकट है, वो सब विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो संकट वहां पैदा होता है तो विश्व में निश्चित तौर पर उसका दुष्परिणाम होगा। और इकोनॉमी के साथ में, डॉलर के साथ में अमेरिका का संबंध पूरे विश्व में व्यापार के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो कमजोर स्थिति में आता है, उसकी तबाही होती है, उस पर हमला होता है, तो उसकी डॉलर की कीमत कम आती है, या वो कहीं परेशान होता है, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व के अंदर संकट का माहौल बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जिस रास्ते से तेल लेते हैं, अगर वो रास्ता ही अगर युद्ध का मैदान बन जाए तो निश्चित तौर पर भारत पर इसका इफेक्ट आएगा, और साथ में जितने भी साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उन सब पर इसका बुरा इफेक्ट आएगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि युद्ध कोई अच्छी चीजें नहीं है। युद्ध हमेशा कहीं ना कहीं तबाही लेके आता है, अशांति लेके आता है, नुकसान लेके आता है, और बहुत बड़ी जनहानि और धनहानि लेकर के आता है। तो आप अच्छा तो किसी तरीके से बोल ही नहीं सकते इसको। हाँ, इतना है, जो अहंकार है दोनों का जब खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसके बाद एक शांति आती है। तो आज के हालातों के अगर अंदर देखा जाए तो ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, और वो झुकेगा भी नहीं। ग्रहों की चाल ये कहती है कि वो झुकने के लिए तैयार होगा भी नहीं। उसके पास बैकिंग है, उसके पास सपोर्ट है। आप देखें कि अगर किसी भी कंट्री में आतंकवाद फैलता है तो दूसरा कंट्री जब उसको पाल पोषित करता है तो आतंकवादी बढ़ते रहते हैं और नुकसान करते रहते हैं। जब तक उस कंट्री की कमर न तोड़ दी जाए तो आतंकवाद की कमर टूटती नहीं है। चोर को मारो, साथ में चोर की मां को भी मारना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति पैदा हो रखी है बहुत ज्यादा। तो विश्व के अंदर ये स्थिति ऐसी खतरनाक है, लेकिन विश्व युद्ध तो नहीं होगा, क्योंकि अभी विश्व युद्ध के चांसेस नहीं है। जो होना वाला था वो हो चुका है। जब ये ईरान, इजराइल और इराक, अमेरिका का युद्ध हुआ था, उस समय बहुत भयंकर ग्रहों की चाल खराब थी। जो उस समय बहुत ज्यादा आपने देखा, मिसाइलें, बम और बहुत बड़े बड़े बम डाले गए थे, और इतना भयंकर पॉल्यूशन हुआ था, पूरी पृथ्वी की ओजोन परत उससे हिल गई। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखते हैं कि वैसे इतनी सख्ती बनाते हैं कि ग्रीन रील लेके आइए, आप, ओजोन परत खराब हो रही है, वायुमंडल खराब हो रहा है, वातावरण खराब हो रहा है, और बर्फें पिघल रही हैं। लेकिन जब युद्ध आता है
और विनाश लेकर के आता है, तो फिर आदमी भूल जाता है कि कोई मानवाधिकार आयोग भी है। जब ये भूल जाते हैं कि इन युद्धों की हीट का क्या परिणाम होगा वायुमंडल के ऊपर, क्या बर्फ के पहाड़ टूट टूट करके गिरेंगे, समुद्र का जो तल है वो ऊपर उठ जाएगा, फिर उस समय कोई नहीं देखता। उस समय आज ये हालात है कि सब गाड़ियों पर कंट्रोल कर रखा है, लेकिन जब युद्ध हो रहा है, जब इतने टनों के बम गिर रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर उसकी तबाही हो रही है, टेम्परेचर कहाँ का कहाँ पहुंच रहा है, उस टेम्परेचर से बिल्डिंगें सड़ रही हैं, गिर रही हैं, कितना बुरा हाल हो रखा, तब कोई पूछने वाला नहीं होता। उस समय सारे जितने भी नियम होते हैं सब धता बता दिए जाते हैं। तो विनाश के कगार पर विश्व खड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रहों की चाल इस समय अभी भी बहुत खराब है, लेकिन 11 तारीख के बाद इसमें कुछ ना कुछ समझौता होने की बातें बनेंगी। और मुझे लगता है भी समझौता होने वाला है नहीं है, क्योंकि ईरान मानेगा नहीं, क्योंकि उनकी जितनी तबाही होनी थी, जितनी उनकी इज्जत खराब होनी थी, उनके सबसे बड़े धार्मिक नेता और सर्वोच्च नेता को मार दिया गया, उनके बड़े बड़े जितने भी कमांडर थे उनको मार दिया गया। अब वो ये चाहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। तो वो अमेरिका के विनाश चाहते हैं, इसराइल का विनाश चाहते हैं, और उनकी सपोर्ट में रसिया और और चाइना है। आचार्य जी, जो आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि देखिए अभी हालात सुधरने वाले हैं नहीं, और साथ ही साथ आप ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ईरान अभी झुकेगा नहीं, जो ग्रह बता रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी संभावना बन सकती है? क्योंकि अगर इस बार युद्ध शुरू हुआ तो चीन, रूस, ये सब भी समर्थन में आ जाएंगे ईरान के, और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका पहले से रणनीति तैयार कर रहा है। तो ये माना जाए कि हालात जो है बहुत चिंताजनक हो सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड वार पुनीता जी तब होता है जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जो है बहुत ज्यादा अपनी इच्छाएं पाल लेता है, ठीक है। और वो इच्छाएं पाल लेता है, और साथ में उसके पास में मसौदा भी होता है और अम्निशन भी होता है। जैसे हिटलर ने अपनी जो उनकी बेइज्जती हुई थी पहले विश्व युद्ध में, फिर उसके बाद जर्मनी ने दोबारा से उसको तैयार किया, उसकी इच्छाएं थी कि मैं विश्व विजेता बन जाऊं। जब आदमी इच्छाएं बहुत बड़ी पाल लेता है तो ये युद्ध, विश्व युद्ध की तैयारियां होती हैं। कोई भी कंट्री नहीं चाहता युद्ध। पहले विश्व युद्ध में नाटो तैयार था, पूरा यूरोप था उसके अंदर, और फिर अमेरिका का सपोर्ट था। तो इसका मतलब आज की जो स्थिति है, अगर हम अपने पर्सनल स्वार्थों को देखें तो विश्व युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। अभी भारत का अपना कोई स्वार्थ है नहीं युद्ध के लिए, चाइना का अपना कोई स्वार्थ युद्ध के लिए है नहीं। वो चाहता है कि मैं विश्व में सबसे बड़ी पावर बन जाऊं, महाशक्ति बन जाऊं, आर्थिक स्थिति में भी। और अभी जो रसिया का स्वार्थ है, क्योंकि रसिया को ये जो नाटो कंट्रीज हैं यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ेगा। अगर ये सारे नाटो कंट्री यूक्रेन के साथ आते हैं तो विश्व युद्ध बन जाएगा। लेकिन जब तक ये नाटो कंट्री यूक्रेन का साथ पूरा खोल के नहीं देंगे तो ये विश्व युद्ध की संभावना नहीं बनेगी। और विश्व युद्ध से दूरी बना के बैठा हुआ अमेरिका, अमेरिका के ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है कि वो इतनी दूरी है कि वहां यहां से यूरोप से लड़ना या भारत से लड़ना, ऑस्ट्रेलिया से लड़ना इतना आसान काम होता नहीं है पुनीता जी। तो विश्व युद्ध तब बनता है जब दो महाशक्तियां के सारे देश दोनों तरफ बट जाएं दो गुटों में। तो इस समय दो गुटों में तो पूरा विश्व बटा हुआ नहीं है। नाटो अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है ना, रशिया अपना स्वार्थ दे के बैठा है, चाइना अपना स्वार्थ दे के बैठा है, इंडिया को कोई लेना देना नहीं है, वो अपना अलग है। तो जितने भी लैटिन कंट्रीज हैं वो अलग हैं। साउथ जो मिडिल ईस्ट में ये इस समय उपद्रव चल रहा है, तो मिडिल ईस्ट में भी क्या है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंट्री डरे हुए हैं जो इस जी। युद्ध में सामने आना नहीं चाहते। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो चाहते ही नहीं। अब यूएई है, वो इतना डेवलप हो चुका है, पूरे विश्व की इकोनॉमी वहां पर आ रही थी, तो वो नहीं चाहते कि युद्ध हो। और अगर युद्ध होता है तो तबाह हो जाएंगे। तो जो पूरे विश्व का पैसा वहां लगा हुआ है प्रॉपर्टीज के अंदर, बाकी जगह पर, तो वो सब तो वहां से वापस चले जाएंगे। एक समय ऐसा था लेकिन जो दुबई। इस वक्त अनिश्चितता का जो दौर देखने को मिल रहा है आचार्य जी, ये